नमस्कार बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करें हम लोग आज का सेशन। तो एक देखो, हम लोगों ने क्या पढ़ा था। एक दिन हमने पढ़ा कि कार्य किसे कहते हैं। दूसरे दिन पढ़ा कार्य के और बिंदु के बारे में। ऊर्जा पढ़ा, ऊर्जा के संरक्षण का नियम पढ़ा। अब हम लोग को पढ़ना चाहिए वर्क एनर्जी थ्योरम, लेकिन उसको हम लोग बाद में देखेंगे। पहले पावर खत्म कर लेते हैं, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम को पढ़ करके और उस पर न्यूमेरिकल वगैरह जो भी कार्यक्रम होगा उसको हम लोग करवा करके वर्क एनर्जी पावर को खत्म कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बुआ, शक्ति। नाम सुने होंगे। शक्ति को इंग्लिश में कहते हैं, हेडिंग दीजिए तो आप लोग, पावर यानी शक्ति। हेडिंग दीजिए सब लोग, पावर यानी शक्ति। पावर यानी शक्ति। दे दिया आप लोगों ने हेडिंग। चलिए, अब सवाल आता है कि आखिर ये क्या है, शक्ति पावर क्या है, कैसे काम करता है, ये पूरी कहानी क्या है। देखिए पूरी कहानी को समझिए। देखिए क्या होता है बच्चे लोग, जब आप किसी काम को करते हो, किसको करते हैं बुआ। जैसे आप सपोज करके देखिए, एक बॉक्स है, ठीक है। इसको यहां से यहां आपने ठेला, ठीक है ना। तो केस नंबर 1, इस पे बल कितना लगा, एफ। इसे कितना धक्का दिया, एस। और ऐसा आपने कर लिया, मान के चलिए 30 सेकेंड में, ठीक। अच्छा, केस 2, अब इस काम को किया आपने 60 सेकेंड में। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो कार्य तो दोनों का सेम हुआ। देखिए कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुने विस्थापन। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, बल गुने विस्थापन। तुमने बल समान लगाया, दूरी भी समान तय किया, तो ऐसे हालात में कार्य बराबर हो गया। लेकिन कम समय में कब गया, केस पहला में। इस काम को करने में तुमने कम समय लगाया, तो मतलब तुम्हारे अंदर पावर क्या होगा, ज्यादा होगा। और इसको करने में ज्यादा समय लगा, तुम्हारे अंदर पावर क्या होगा, कम। जैसे सपोज करके देखिए, हमको अपना बाइक है। अब बाइक को नॉर्मल जो मुफट वाला बाइक था, मुफट वाला बाइक ये वाला, उसको 40 की स्पीड पकड़वाना है ना। घर घर 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट के बाद धीरे धीरे कितना स्पीड पकड़ेगा, 40। अब उन्हें कहा कोई अपाची रख ले 180 वाला, गंग गंग गंग, सीधे मारा, 2 सेकंड में सीधे पकड़ लिया। तो एक बात बताइए, काम दोनों सेम किया, दोनों 40-40 के स्पीड पकड़ा। लेकिन किसका इंजन ज्यादा पावरफुल होगा, जो जल्दी, बात उसका नहीं, जल्दी, जो जल्दी पकड़ लेगा। तो यहाँ सारा खेल समय का है, क्या है बुआ। तो एक बात बताइए, पावर का फॉर्मूला में यहाँ हम लिख सकते हैं, काम करेगा। देखो काम ज्यादा होना चाहिए तो बोलेंगे पावर ज्यादा है। समय कम होना चाहिए, कम समय में वो काम करवाइएगा तो बोलेंगे पावर क्या है, ज्यादा। और समय ज्यादा ले लेंगे तो क्या बोलेंगे, कहाँ पावर हुई गाड़ी मेरे, तो 1 घंटा के बाद ही सीट पकड़ लूंगा। मतलब कि समय वहां फैक्टर कर गया। तो कहने का मतलब, जब वहां पर क्या होगा बुआ, समय कम होगा, तो जो कम होगा वो नीचे। एक के घटने के साथ दूसरा बढ़े तो वो नीचे होता है, ठीक है। तो बउआ एक बार में सबका वैल्यू निकालना संभव, इसीलिए डी लिख दो। डी का मतलब होता है स्मॉल। और आपको पता है दुनिया में जो भी चीज समय के साथ बदलता है उसको दर कहते हैं। क्या कहते हैं, दर। तो क्या बोलेंगे, काम करने के दर को, काम करने के दर को, है ना। नहीं, क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, ठीक है ना। काम करने के दर को क्या बोलेंगे बुआ, जो जितना जल्दी जल्दी काम करेंगे बोलेंगे पावर उतना ज्यादा है, ठीक है ना। तो लिखिएगा पावर का डेफिनेशन, लिखो। काम करने के दर को, काम करने के दर को शक्ति कहते हैं। काम करने के दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, ठीक है। काम करने के दर को क्या कहते हैं बुआ, शक्ति कहते हैं, ठीक है। अच्छा, लिखिएगा, इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। इसे पी द्वारा सूचित किया जाता
इसके द्वारा बच्चों पी द्वारा, इससे पी द्वारा सूचित किया जाता है। हो गया। अब देखिएगा, ये सब लिखने के लिए जगह छोड़ लीजिए। अब पॉइंट पहला, यह सदिश है कि यह अदिश है? अदिश, तो लिखिएगा यह एक अदिश राशि है। ये पता, यह एक कौन सी राशि है? अदिश, तो लिखिएगा यह एक अदिश राशि है। लिख लिया। दूसरा, अब आएगा बुआ मात्रक। क्या आएगा बुआ? मात्रक। तो मात्रक में सबसे पहले किस मात्रक की बात करेंगे? ये सही। तो बुआ इसका फॉर्मूला है P बराबर W बट्टे Q। तो आप बताइए, W को जूल बोलते हैं और टाइम को सेकंड। तो इसी के लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जेम्स वाट, नाम सुने होंगे, भाप इंजन की खोज करने वाले, ठीक है ना? उन्हीं के नाम पर क्या पड़ गया बुआ? वाट। ठीक है। तो आज के बाद फिर बोलता है कि इसका मात्रक क्या है, तो जूल पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं? वाट। अच्छा सुन लीजिए, जूल का होता है केजी, मीटर स्क्वायर, अब बट्टे सेकेंड स्क्वायर। अब बट्टे में पहले से क्या है? सेकेंड। तो क्या इसको लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर थ्री, या इसको लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -3। बोलिए ना। तो आज के बाद कोई बोलता है कि भैया इसका बताइए तो ऐसे मात्रक क्या है, तो क्या बोलिएगा? वाट। क्या बोलिएगा? वाट। तो इसको नोट कीजिए। फिर लिखाते हैं भैया, एक वाट किसे कहते हैं? नारायण नारायण। बढ़िया है क्या? चलिए बुआ, अब सवाल है, एक वाट किसे कहते हैं? क्या है बुआ सवाल? गांव देहात में आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, जो बुढ़वा सब होता है, तो वो अपना बैठल रहता है। अभी को तो उसमें बहुत बदल गया है। पहले बैठल रहता था, बड़ी बदमाशी करता था, ठीक है ना, लड़का सबके साथ है। तो लड़का सब करता था, ऐसे बैठल है, क्या कहते हैं, खोर रहा लथी के पास, ठंडा में बैठ कर क्या ऊखी से खोर रहा लथी के, वो आग न जल रहा था उसमें, धुआं कैसे कर रहा है। तो उन्हें से कोई लेके गुजरा, ए विनोद के बेटा छे, हाँ, इधर आ ससुर, इधर आ, ये हो काम पढ़े जाके, इधर आ, इधर आ, इधर बैठ। कहाँ रही छे? बिना खनी लगा हुआ था। कहाँ रही छी रे ससुरा? सीतामढ़ी रही छी। ओ, पढ़े लगले की? तो हाँ। हाँ, तो आप विनोदवा के पैसा ना आ रहल हो, ठीक है ना, दिल रही वाला। हाँ। तो सुनते को बात थोड़ा काम लेके बोलियो, बोला ना, कि हमर बेटा जो है ना, छोटका जो बेटा है, हाँ, तो वो बॉल खरीद के ललई है। तो वो कौन दोनी बॉल लिए है, और पर देखी ना, पर लिखल है 6 गो बॉल देले है आ बराबर एगो बॉल देले है। एकर की मतलब है कि 6 गो बॉल एमे रहले है कि एगो बॉल रहले है? देखा कि बॉल है क्यों रहले? तो 6 गो बॉल केला चिन्ह देले? 6 गो बॉल तुम लोग कभी खरीदो सीएफएल का बॉल, लिखल रहेगा 6 गो बॉल बराबर एगो बॉल, ठीक है। तो ऐसे ऐसे की मतलब है? ऐसे देखा एकर मतलब है कि, देखा एकर मतलब है कि तोहर बेटा लल हो कै वाट के बॉल, तो तो मान के चलिए 6 वाट के बॉल ले लो या 10 वाट के ले लो, मान के चलिए कितना वाट के ले लो? 10 वाट। तो एकर मतलब है कि तू एगो बल्ब जे तू ललका वाला जलावे छा ना, तो कहती हाँ, तो उतना में तू 10 गो ऐसा ऐसा बल्ब जला सकला, ऐसा ऐसा रे सोचा ऐसे बना होती रे। अगर हम मान ले कि 10 गो रूम में हमारे 10 गो बॉल लगल है, तो सब हटा दे एगो बॉल जला दी तो हो जाते। ए मर्द वो बात थोड़ी ना है, ठीक है। तत मर रहने वो बात ना है। तो बात ही है कि तू अगर मान के चला एगो बॉल ही लगेला, तो तोहर बिजली के बिल अतो,
बिजली के बिल तो पैसा भरे के होता ना। हमरा बिजली के बिल एबे नहीं करी, चोरा के लगा ली थी। है मर जाएंगे वो बात, कभी ना कभी देबू ना, तो हाँ 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 हाँ, तू बोल बोल बोल। हाँ, तो अगर तू मान के चलिए कभी ना कभी देबू, ठीक है, तो उसे बिजली के बिल आते तो ओई में तू ऐसा एगो बॉल जला तो तोरा मान के चलिए 5 रुपया आलो। तो ऐसा ऐसे तू 10 गो जला लेबा तो 5 रुपया आ जेतो। वो जो एकरे बराबर हुआ था, तो मतलब ये जो तू जला छा 100 वाट के है। और ऐसा ऐसा 10 गो जलावा तो जितना एकर बिल आते उतना एकर बिल आते। तो ओ एकरी मतलब है, तो पीछे वाट कथी लिखली, डब्लू कथी लिखली, मतलब कथी बोले कर। तो देखी देखा वाट के मतलब भेलो, जैसे 1 वाट, तो एकर मतलब भेलो 1 जूल ऊर्जा 1 सेकंड में खत्म भेलो। तो 10 वाट मान के भेलो, तो एकर मतलब भेलो कि तू 10 जूल ऊर्जा 1 सेकंड में खत्म कर रहा। और 100 वाट के मतलब भेलो कि तू 100 जूल ऊर्जा 1 सेकंड में खत्म कर लेला। तो आप बतावा कि 100 जूल बिना मतलब 1 सेकंड में उड़ा दिलू। आई 10 दिन जल्दी तब 100 दिन ऊर्जा खत्म कर देता। अच्छा, तो ई वाला बात है ना। तो अच्छा पता कि जूल कथी हुई थी, जूल केकर मात्रा को थी, दिमाग में खराब होना पड़े जाए तो बोलना नहीं, जूल केकर मात्रा को थी, तो बता हुई थी। गंगा से आग लिया धीरे से दिया है। क्या है क्या है, दूसरा ऊर्जा के, ये ऊर्जा के जो फेंक लियो है, ऊर्जा के मात्रा को थी जूल। ओ तेरा बोल रहा है धोती ला ले हमको। हट, जो भागिए जो, फिर तो भगा दिया। तो आज की बात में पूछेगा 1 वाट किसे कहते हैं, तो बोलिएगा 1 जूल ऊर्जा जब 1 सेकंड प्रति 1 सेकंड में खत्म होता है तो उसी को कितना वाट शक्ति बोलते हैं। ये लिखो तो हुआ, लिखिएगा जब 1 जूल कार्य प्रति 1 सेकंड में किया जाता है, जब 1 जूल कार्य प्रति 1 सेकंड में किया जाता है, जब 1 जूल कार्य प्रति 1 सेकंड में किया जाता है, जब 1 जूल कार्य प्रति 1 सेकंड में किया जाता है उसे 1 वाट कहते हैं। ठीक है, समझा। आप एक काम करो, अब इसको उतार लेना, 1 वाट बराबर 10 वाट बराबर इसे उतार लो। हम फर्स्ट टाइम 11 का हिंदी मीडियम पढ़ा रहे हैं, समझे। ये पहली बार ऐसा लग नहीं रहा तुम लोगों को, लग रहा है किस तरह से किसी गड़बड़ हो रहा है कि कहानी में। पढ़ाने वाले में दिक्कत नहीं होगा, बाकी शब्द में हो सकता है, हिंदी को नहीं आता है। पर पहली बार हिंदी लिखवाने देखता नहीं थे, बचपन से हिंदी लिखते हैं। तो क्या हुआ फालतू। आगे बढ़े ना, तो एक बात है, हम अपना एग्जाम्पल में कभी गंदा उंदा बात नहीं करते, गलत सलत बात करते हैं कि ना, ऐसा बात करते जिसमें कोई गंदा भोजी वाला बात करे, भोजाई वाला तो बात हम लोग नहीं करते, ठीक है। हिंदी में कभी नहीं कहते, जिसके पास यहाँ दम नहीं होता वो गंदा शब्दों का सहारा लेता है, ठीक है। आगे बढ़े। अब हुआ क्या है, ये 1 वाट हो गया, ये 10 वाट हो गया। अब सवाल है सीजीएस मात्रा, कौन सा मात्रा, सीजीएस मात्रक में आपको पता होगा, अर्ग, और इसका सेकेंड, अर्ग बट्टा सेकेंड, लिख लो, अर्ग बट्टा सेकेंड। अच्छा, एक और होता है प्रयोगिक मात्रक, कौन सा मात्रक, प्रयोगिक मात्रक। अब वो क्या होता है जरा समझाता है, समा पॉइंट है कीजिए, तीसरा चौथा ही पांचवा होगा ना। आप लोगों ने सुना होगा एक चीज, अश्व शक्ति, इसको बोलते हैं हॉर्स पावर। आप जाइएगा ना, ठीक है ना, तो यहाँ पर अब जितना भी मोटर, जितना भी चीज गाड़ी ही चलने वाला होता है, उसमें देखिएगा एचपी लिखा जाता है। जैसे आपका मोटरसाइकिल भी होगा तो एचपी लिखा होगा, उसमें मोटरसाइकिल पर अपाची चीज होता है। तो मान के चलिए उहे पूर्वा सुबह मिला उसको, बोला रे, इधर कथी है, इधर इधर कथी है, बोला ना हो,
जैसे ना कि पढ़ल लिखल लोग एक रात में तरह से साइंस कुछ व्यू है तरीका तो गलत ना है लेकिन बता देले हमरा ठीक है ना कि लड़का सही बुझाए छे कि ये काम कर हमारे जगह बैठ चल मुस्तकी में बैठ करके आप पंपी सेट से पानी पटावे के है ठीक है ना तो हम ऐसी मोटर खरीद चले थे चल हम लोग पास पढ़ल लिखे गए आइया और ये भेजिया भी नजवा के कहते कि हमरा पंपी सेट से पानी पटावे जाए खेत में तोड़ दो सीधे पकड़ के जा जो हाँ तो ठीक है अब आप जाइए जो हम धोना जाएंगे तो पानी में पकड़ तो खेत में ठीक है बैठ गए पकड़ के नीचे गया बोला दुकान पर आया तो मोटर लावा था कथी के मोटर पानी पटावे की पंपी सेट में तो इतना गाँव है लावा कितना एचपी के 1.5 एचपी के 1.5 एचपी के ना 5 एचपी के हो बोला ये बोल तो नहीं कि पढ़ल लिखल से 5 एचपी के कथी मतलब है 1 एचपी के कथी मतलब है तो कहते हैं, अच्छा 5 एचपी में लिए कि ना लिए दूसरी का पहले तो थोड़ा समय था एचपी जो है मोटर के नापने की क्षमता होता है 1 एचपी में होता है 746 वाट कितना वाट तो बोला हो एक बात तुम्हें बताया तेरा करे ये कथी है तो देख फेंकना के अथी इंडा हो तो कहते हाँ फेंकना के इंडा में से हमरा पानी लेके अपना खेते पटावे के तो फेंकना के इंडा कितना बड़का है तो कितना बड़का होता फेंकना के इंडा 20 मीटर होते नीचे गहराई होता उनमें से पानी निकाले के तो अच्छा तोरा हाइट बराबर रंग बदल देता हूँ तो तोरा हाइट बराबर कितना हो 20 मीटर अच्छा अब पाइप कितना बड़का हो तो पाइप कितना बड़का हो इतना मोटा पाइप है फेंका वाला पाइप है तो अच्छा तो उतना बड़का पाइप है तो मान के चला इतना बड़का पाइप है तो डायमीटर होती रेडियस है तो ठीक है ना तो पानी का डेंसिटी होता है डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बटा वॉल्यूम पानी का डेंसिटी होता है 1000 और मास और वॉल्यूम तो वॉल्यूम बराबर होता है पाई आर स्क्वायर सॉरी पाई आर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब ठीक तो आर के मान तो एम बराबर कितना हो जाती है 1000 4/3 पाई आर क्यूब 4000 अब 30 अब पाई के मान कितना होता है 0.14 मान ले अब उन्हें आर तो रेडियस कितना बड़ा होगा तो मान के चलिए आधा मीटर होगा रेडियस ये आधा मीटर बहुत है तो मान के चलो ना 1/10 मान लेते हैं ठीक है 1/10 मीटर होगा ठीक ठीक है 3 हो गया ठीक है ये 3 से 3 कट गया है तो अब तो अप्रोक्सीमेट में तो कटी वाला बता ना महाराज 2 मिनट के पहला हो गई होगी कमी तो बस 1/1000 कैलकुलेट कट जाएगा तो बताइए मास कितना केजी हो गया 4 केजी बोले अच्छा हाँ तो और बता तो डेंसिटी बराबर मास बटा क्या है वॉल्यूम तो मास कितना है 4 केजी आ गया तो अब कह रहा है ठीक है मास तो आ गया 4 केजी हाइट भी हो गया और आपको पता है ना पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है क्योंकि इंडा में से पानी निकालना है तो गुरुत्वाकर्षण का एजेंसी निकालना होगा तो एम जी तो यू बराबर एम का मान 4 जी का मान 10 और एच का मान 20 8 से कितना प्रति सेकेंड तुरा कितना पानी फेंके हो 800 जूल ठीक है तो आप एक बात बतावा पावर कितना हो जाता है यू बटा टी टाइम 1 जूल पर सेकेंड तो पावर भेलो 800 वाट कितना वाट अच्छा ये बतावा पूरा पावर चाहिए 800 वाट 1 एचपी में कितना होती वो बराबर में भेलो बोले हाँ बराबर भेलो ठीक है तो हो तो तू डेढ़ एचपी का ना रहेगा तो ये उ लगाने है तो कैसी मजबूत रहे तो पैसा ना खत्म हो तो फालतू देना मतलब कि बिजली बिल उठते 1.5 एचपी का लगा रहा तो 21 एचपी काम है 5 एचपी ना चाहिए बड़ा काम तो का 1 एचपी चाहिए हमरा क्योंकि हमरा चाहिए कितना और दे कितना रहा है तो नहीं तो 1 एचपी से थोड़ा ज्यादा लेंगे क्योंकि अप्रोक्स में है तो 1.5 से काम आपका चल जाएगा क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा चाहिए क्योंकि सका भी जाएगा यहाँ पर क्योंकि 7 का फर्क पड़ जाएगा ना तो बोला कि काम करें 1.5 एचपी होना चाहिए 5 एचपी ना ला ठीक है क्योंकि देखा ना पावर में यहाँ पे 800 आ रहा है अब 746 के तो एगो होबे करी छे 1.5 ले लेना 5 के 5 में चाहिए चला मुझे भी चाहिए ये इसका समझदार है
यहाँ तो फिनिश पहले से है। तो एगो ससुरा खाली रट के घूम रहा है, एक एक किसे का था तो मतलब ना पता, खाली रट रहा है। इसीलिए बात को समझिए कैसे पावर निकलता है। बिना मतलब के मोटर बैठाने का कोई मतलब। घर में जो पानी चढ़ता है पंपिंग सेट में, बिना मतलब का 5 kV लगा लिया, क्या जरूरत है 5 kV लगाने करे। कैलकुलेट कर लो कितना पानी पकड़ का पाइप से जाएगा, उतना लगा है। हमको खनना है खेत, आ ले आएंगे जेसीबी, नॉर्मल से कोदारी से काम चल जाएगा उसमें, ठीक है ना। ये हमारे पास चीज है। तो आपके बात में पूछेगा एक अश्व शक्ति में कितना वैल्यू होता है, तो क्या बोलिएगा। और अश्व शक्ति किसका मात्रक होता है, पावर का। लिख दो, देखो प्रायोगिक, प्रायोगिक इकाई। अगला पॉइंट है, कौन सी इकाई, प्रायोगिक, प्रायोगिक इकाई हो गया है। प्रायोगिक इकाई लिख लो, अश्व शक्ति। जो प्रयोग में जो इकाई हो जाता है उसे कौन सी शक्ति बोलते हैं, अश्व शक्ति। अब कहिएगा ये अश्व शक्ति क्या था, तो इसका बड़ा मतलब समझ होता है, इसका नाम अश्व शक्ति क्यों है। पहले के समय में गाड़ी कौन खींचता था, घोड़ा गाड़ी। तो एक घोड़ा किसी चीज को खींचता था, और एक वो इंजन उस चीज को खींच ले, तो बोलेंगे इस इंजन के पास एक घोड़े की शक्ति है। और दो घोड़ा मिलकर जिस चीज में पत्थर को खींचता है, उसको अगर एक को इंजन खींचे तो उस इंजन के पास कितना शक्ति है, 2 घोड़े के बराबर। अगर हमारा मोटरसाइकिल में 3 HP का इंजन लगा हुआ है, तो समझिए कितना घोड़ा के बराबर है, 3 घोड़ा के बराबर। तो इसीलिए एसपी नाम पड़ा। तो बात समझ में आ गया, कितना बात समझ में आया। छठा, ये सब कैसे उतारेगा, ऐसे तो इसलिए बताओ, ये सब उतारेगा ना, ना रहे थे। बाद में लास्ट में मौका मिलेगा तो छोटा क्या देंगे उतारेगा। अच्छा अब बताओ, असली शक्ति हो गया, बोलना। हमारे पास एक चीज आता है बीमा। तो बीमा का मान कितना होगा, देखो तो। देखो यहाँ पे बीमा बराबर, तो सही मात्रा कहाँ है, केजी की जगह मीटर, मीटर की जगह लंबाई, लंबाई की पावर कितना है 2, केजी की जगह मास, लंबाई की जगह एल, और वहां स्क्वायर, टाइम की जगह सेकंड की जगह टाइम। हो जाएगा, बोलिए बताइए बीमा क्या हुआ। एल एल सी के पावर निकाल लीजिए। एल एल सी के पावर हो गया। अगला, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब लिखिएगा दूसरा फॉर्मूला में, देखिएगा। अब एक और बताइए पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क अपॉन टाइम, कार्य अपॉन शक्ति। कार्य का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, अब बच्चे टी। और एक बात हमको बताए, एफ, अब दूरी बटे समय को चाल कहते हैं, बोलना। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा। अगर इसका सदिश रूप लिखना होगा तो इसे लिख देंगे, पावर बराबर एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर, बोलिए ना, एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर। अच्छा सुनिएगा, ये हो गया। तो एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मान के चलो एफ बराबर है 2i प्लस 3j प्लस 4k, और v बराबर है 3i प्लस 6j प्लस 7k, आपको पता है पावर कितना होगा। एफ आई को आई का जे से जे से के का डॉट पे ही ना मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, आई को आई के साथ, जे का जे के साथ, के के साथ। 3 दूनी 6 3, 7 चौका, जोड़ के देखो कितना होता है, 8 8 16 6, 16 6, 2 1, 3 2, 52 बार आ जाएंगे। कैसे क्वेश्चन लेंगे तो बना दीजिएगा आप लोग, बोलना। तो सुन लीजिए, वो तो ही हो गया। आखिरी, अगर ग्राफ है, क्या हुआ, एगो वेलोसिटी है, एगो फोर्स है, एगो वेलोसिटी है, एगो फोर्स है। तो इस पर निकाल दोगे क्षेत्रफल, क्या निकाल दोगे बुआ। तो इस पर अगर तुम क्षेत्रफल निकालोगे ना, तो वो बराबर होगा एफ गुने भी के, यह है ना आयत। आयत का फॉर्मूला क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई, मतलब एफ गुने, और इसी एफ गुने भी को पावर कहते हैं। तो अगर तुम इस पर एफ और भी के ग्राफ पर क्या निकालोगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, पावर। तो क्या इतना बात पावर का आपको क्लियर हुआ, या अभी भी कोई डाउट है आप लोगों को, तो बता दीजिए हमें। कोई डाउट है इसमें, तो आज के बाद आप शक्ति सीख गए, शक्ति या कोई भी रूप में तो बना देगा आपने।
चलिए आज के लिए बस इतना। अगली मुलाकात समझ में हुआ। अगले क्लास में कहाँ से आपको लिखना था, यहाँ से अस्सी तक हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। और कल आपका टेस्ट होगा, क्या होगा बउआ, टेस्ट। और सोमवार को वापस जो हम लोग इस क्या बोलते हैं उसको, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इस तीनों का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है ना बउआ लोग, आप लोगों को डीपी भी भेज देंगे।